Kathus. Welcome to NuoCL French Academy again. So guys, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सेंट सीखे थे और उसके बाद ये भी सीखा था कि हम लोग डेल्फ के जो एग्जामिनेशंस हैं हमारे लाइव क्लासेस में सीखा था कि हम लोग को कैसे दें, कहाँ दें, हाउ टू प्रैक्टिस दैट, हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू स्कोर फॉर दैट. सो वो सारा. पर आज की क्लास जो है वो +1 करके है. व्हाट इज +1? +1 इज बेसिकली एक्सेंट के बाद. अब वो जो एक्सेंट्स हैं वो हम किसी सेंटेंसेस पे लगाएंगे, राइट? किसी वर्ड पे लगाएंगे. तो होता है ना कि किसी वर्ड की शुरुआत हम लोग एक शब्द से करते हैं. अब वर्ड की शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो पहले ये आएगा कि कौन कर रहा है, मैं, तुम, वो, क्या, लाइक दैट. सो आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज ले प्रोनो सूजे, मीन्स द सब्जेक्ट प्रोनाउंस. अब ये क्या है? अच्छा गाइज, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने इंग्लिश में, आई, यू, वी, दे, इट, ही, शी, राइट? तो उसको फ्रेंच में क्या बोलेंगे? जरा ध्यान से देखो. सबसे पहले आता है हमारा ज. इट्स नॉट ज, इट्स ज, विच मीन्स आई, मैं, आई. क्या हो गया? ज. ठीक है. अब बताओ, मैंने यहां पे ज अपॉस्ट्रोफ क्यों लिखा है? ज तो समझ आ गया कि ज मीन्स आई. ज अपॉस्ट्रोफ मतलब भी आई होता है, पर क्यों? अच्छा, जब भी ज के आगे कोई वॉवल लग रहा है तो हम ज अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे. वो इन आवर कमिंग क्लासेस में आपको बताऊंगी वो कौन से ऐसे वर्ड्स है. जैसे कि एक अवगार का वर्ब होता है. अब JAI हम इसको शॉर्ट करेंगे. क्यों? जो ए है दैट इज अ वॉवल, तो ये हो जाएगा J अपॉस्ट्रोफ AI. कुल यहां लिख देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे हो रहा है. क्या हो गया इस पेन को? ठीक है, ओके. अपॉस्ट्रोफ हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ए वॉवल है. वॉवल के आगे अगर ज आता है तो JE ना लिख के हम J अपॉस्ट्रोफ लिखते हैं. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट अब आएगा ट्यू. अब मैं बताऊंगी आगे, बट पहले ध्यान से सुन लेना. ट्यू, 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 ये मैंने सिखाया था. ट्यू, ट्यू, कॉमो ट्यू था पहले. ट्यू, ट्यू मीन्स यू. ट्यू मतलब यू. ट्यू, 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 ट्यू. नेक्स्ट है इल. इल. अच्छा, मैंने इसको कैसे याद किया था कि मेरा एक ब्रदर है. अब ब्रदर क्या है? ही है. अब ही बीमार हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? इल. ही फेल इल, तो ये हो गया इल. बस डबल एल नहीं आ रहा, सिंगल एल आ रहा है. इल मतलब ही. इट के लिए भी हम ही यूज करते हैं, इल यूज करते हैं, तो ये हो गया इल. इल. ठीक है. गर्ल्स, शी. शी के लिए हम यूज करते हैं एल. एल, एल. ये तो पता है कैसे प्रोनाउंस करते हैं एल. इसको हम ऐसे पढ़ेंगे. तो इल इज ही, एल इज शी, और दोनों ही हम इट के लिए भी यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट है ऑ. इल, एल, ऑ. ऑल्सो एक हम लोग ऑ यूज करते हैं बेसिकली कब? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल पीपल, और उस जनरल पीपल में हम लोग भी इन्वॉल्व हैं. जैसे कि ऑन पाल्पा ओंगले, मतलब हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती है. ठीक है. नेटिव फ्रेंच में हम लोग ऑ ज्यादा यूज करते हैं. ऑ वी आर द पाही, मतलब आई एम कमिंग फ्रॉम, नॉट आई, मतलब वी आर कमिंग फ्रॉम द पेरिस. ठीक है. वन बेसिकली जनरल पीपल के लिए भी यूज होता है, और नेटिव फ्रेंच में वन इसके लिए भी यूज होता है कि हम खुद के लिए बात कर रहे हैं. जैसे वन, आई डू नॉट गो दिस प्लेस. ठीक है. ऑन प्लास, आई एम नॉट गोइंग टू दिस प्लेस. ठीक है. तो ऑ इज फॉर वन सेल्फ ऑल्सो. और एक जनरल टर्म यूज करते हैं कि ऑ दुआ फोकालिजे स्यू नोत्र छावाई, मतलब हम अपने काम, हमें सबको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है. सो ये क्या है? जनरल टर्म बोल दिया क्योंकि मैंने सबके लिए बोला है. ठीक है. अब ऑ का मतलब वी होता है. क्या होता है? वी.
नू का मतलब बीवी होता है। ओ मतलब बीवी, नू मतलब बीवी। गाइस, छोटे क्लासेस में जब हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हमारे इंडियन फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो नू ओके है। लेकिन मैंने आपको फिर बताया, नू का मतलब बीवी, ओ का मतलब बीवी, बट ज्यादा यूज होने वाला ओ होता है। नू बोलते हैं, नू बिल्कुल करेक्ट है, नू बिल्कुल गलत नहीं है। हम बोलते हैं, नू बोलेंगे कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके, बट ओ स्पीकिंग के लिए ज्यादा यूज होता है। दोनों का मतलब वी ही है। ये हो गया ओ, ये हो गया नू। वी इतना तो नहीं लग रहा आपको? नू, नू, वी, ठीक है। ओ का मतलब भी वी, नू का मतलब भी वी। अच्छा, अब आया वू। मैंने आपको गाइस एक क्लास दी है जिसमें मैंने डिफरेंस बताया फॉर्मल और इनफॉर्मल। वू का मतलब भी यू, त्यू का मतलब भी यू। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी उसको ये नहीं पता होगा कि दोनों का मतलब यू तो होता है, बट किसके लिए क्या यूज होता है। अगर वो हम कब यूज करते हैं? when we are talking to more than one person, more than one person, एक से ज्यादा इंसान से बात कर रहे हैं, elder ones, और फॉर्मल वे। मतलब या तो हम एक से ज्यादा से बात कर रहे हैं तो हम वो, यू, ठीक है। अगर हम अपने से बड़े से बात कर रहे हैं दैट इज एल्डर वन, ठीक है। अगर हम अपने एज के इंसान से बात कर रहे हैं बट फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, मतलब वो जो पर्सन है ही होल्ड्स एक्चुअली अ गुड पोजीशन इन योर कंपनी, ठीक है, और उस कंपनी में आप एक क्लर्क हो, वो बॉस है। सॉरी, किसी के इन सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना मुझे, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो आप उसे तू करके तो नहीं बात करोगे ना, क्योंकि वो एक फॉर्मल वे है। हम लोग वो फॉर्मल वे में बात करेंगे उनसे। हम उनसे तू तड़ाक तब करेंगे व्हेन वी आर फ्रेंड्स, राइट। सो ये अब ये वाला यू कब यूज होगा? सिंगुलर, मतलब एक बंदे के लिए, सिंगुलर के लिए, यंगर वंस और फ्रेंड्स, या फिर इनफॉर्मल वे, ठीक है। अब ये क्या है? वो है वो। अब आता है इल और एल। मैम इल और एल दोनों में दे, दोनों का मतलब दे ही है, तो हम लोग कौन सी चीज कहां यूज करेंगे? बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। इल और एल क्या था? इल ही के लिए था, एल शी के लिए था, तो यहां पे आई एल, देखो इसमें मैंने जरूर प्लूरल है इसलिए एस लगा दिया है, बट प्रोनाउंस इन द सेम वे। ये भी इल और एल ही होगा, इल और एल, ठीक है। अब ये जो दे है ये आदमियों के लिए यूज होता है, मतलब फॉर मैन। अब मैं इसमें एक छोटी चीज बताऊंगी आपको, और ये एल फॉर फीमेल, फीमेल। अच्छा मैम, हमारा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 2 गर्ल्स हैं, 35 बॉयज हैं, तो हम इनको इल बोलेंगे, एल बोलेंगे? कितने वोट्स हैं इसके लिए, इल के लिए? कितने वोट्स है एल के लिए? कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी 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 जल्दी। करेक्ट, ये हम इल के लिए यूज करेंगे। इल के लिए क्यों यूज करेंगे? अच्छा, यहाँ कोई मैक्सिमम बच्चे ये बोल रहे होंगे मैम यहाँ पे बॉयज का जो कॉन्सेंट्रेशन, जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है इसलिए हम इल यूज करेंगे। ओके, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ। 2 बॉयज 35 गर्ल्स, अब क्या यूज करेंगे बताओ? ये यूज करेंगे? गलत। जो बच्चे बोल रहे हैं ये यूज करेंगे वो गलत है, ये यूज करेंगे इल। मैम ऐसा क्यों? यहां तो बॉयज कम है। बेटा पूरे क्लास में 100 लड़के हैं और एक लड़की है, या फिर 100 लड़कियां हैं एक लड़का, अगर एक भी लड़का है क्लास में तो वो इल होगा। मैम ये तो नाइंसाफी बेटा है, नाइंसाफी है, क्यों? हम उसको लड़का ही बोलेंगे कि भाई ये बॉयज की क्लास है, इल, ILS, ठीक है। मतलब 100 में से 100 गर्ल्स हैं
वन बॉय है तो भी वो इल ही होगा, लेकिन ये ELLES कब होगा? जब ऑल गर्ल्स, सिर्फ और सिर्फ तब हम लोग दे यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तब एल, सिर्फ तब ही हम एल यूज करेंगे जब सारी की सारी गर्ल्स हो। ओके, यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन। जिसका भी कोई डाउट है, अच्छा मुझे लगता है एक डाउट और हो सकता है कि मैम यहाँ ज अपॉस्ट्रोफ लिखा है, ये भी तो वॉवल है, हम इसको क्यों नहीं टी अपॉस्ट्रोफ लिख रहे? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हम ज के ऊपर आता है, ये सिर्फ ज पे आता है, ये ट्यू पे नहीं आता व्हेन वी आर यूजिंग फॉर द प्रोनोसुजी। आगे आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं आया, बट यहाँ पे इन दिस केस आई रेस्ट माई केस हियर कि यहाँ से ज अपॉस्ट्रोफ में आता है वॉवल्स के आगे, अगर कोई इसके बाद कोई वॉवल आ रहा है तो ज अपॉस्ट्रोफ लिखेंगे। ठीक है, सो वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। If you have any doubts, you can comment on this section below, and you can comment on Nuvo CL French Academy. आपको email ID अगर पता नहीं होगी तो मैं लिख देती हूँ यहाँ, Nuvo CL French Academy @gmail.com। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। So if you like this video, like, share and subscribe. I'll meet you in the next video. Au revoir.